राजधानी शाहजहानाबाद की बेहद संकरी और भीड़ भाड़ वाला इलाका तुर्कमान गेट फाटक तेलियान में इस वक्त मौजूद हूं, जहां बिल्डिंग इमारत नंबर 3173 तकरीबन 10:20 के वक्त पर अचानक इस मंजिल का, इस इमारत का ऊपर का जो कि 6th फ्लोर है वो अचानक भरभरा कर गिर गया। इलाके से, इसी एरिया से जो पैसेज इस वक्त आप देख रहे हैं, यहाँ से एक मस्जिद के इमाम गुजर रहे थे, वो पूरी तरह से इस पूरे बिल्डिंग के गिरने से घायल हो गए। उसके बाद इलाके में पूरी तरह से वीडियो वायरल हुई और लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुरानी दिल्ली की इन तमाम गलियों में इस वक्त अगर मैं आपको एक ख़ास बात बताऊं, इलीगल कंस्ट्रक्शन, कोर्ट का ऑर्डर है कि तमाम जो है वो इलीगल हो रहा है और उसी में से एक इमारत ये भी है जो मुझे स्थानीय निवासियों द्वारा बताई गई है। ऑलरेडी कोर्ट ने इसको इलीगल कंस्ट्रक्शन बता रखा है और रोक रखा है, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत यहाँ पूरी तरह से काम हो रहा है। नगर निगम और पुलिस बनती हुई एक एक ईंट, एक एक दीवार के हर जगह पहुँच जाते हैं, लेकिन इस तरह की इमारतें जब पूरी तरह से तामीर होती हैं तो नदारद हो जाते हैं, चाहे दिल्ली पुलिस हो या फिर नगर निगम हो। आखिर किन लोगों के देख रखाव में, किस लोगों के रख रखाव में ये इमारतें बन रही हैं? शाम 10:30 बजे के वक्त इसी रास्ते से इमाम थे मस्जिद के, वो यहाँ आ रहे थे, जिनका नाम इशराक है, मोहम्मद इशराक, और वो इस वक्त LNJP अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच बेहद गंभीर हालत उनकी, मैं खुद हॉस्पिटल था, वहाँ देख कर आया हूँ, क्रिटिकल हालत है, वो वहाँ भी इलाज है, उनको जो है इलाज किया जा रहा है। ये इमारत निर्माणाधीन है और अगर यहाँ आप देखने की कोशिश करें, वो वीडियो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा जिस वक्त वो ईंटें तमाम गिरी, लेकिन अब बिल्कुल एक तरह से साफ़ कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची थी और तमाम जो है यहाँ से निशानात को मिटा दिया गया है। फिलहाल LNJP से जो अपडेट है वो इमाम जो मोहम्मद इशराक हैं उनकी हालत थोड़ी नाजुक है, ब्लीडिंग उनके बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन फ़िलहाल उनको होश में भी जो है वो डॉक्टर्स ने कहा है कि वो भी शायद रिकवर बहुत जल्दी कर जाएं और हम सब भी यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द उनको बेहतर शिफा जो है वो मिले, बेहतर उनकी हालत हो। मेरे साथ इलाके के तमाम यहाँ के रिहायशी हैं जो मौजूद हैं, खड़े हुए मेरे साथ। किस वक्त का ये पूरा मामला है? ये जी 10:20 का वाकया, लगभग 10:30 बजे का मान के चलिए। हाँ। तो क्या हुआ था, कब से ये इमारत बन रही है? ये इमारत कम से कम 5-6 महीने से तो रेगुलर बनी रही है। हाँ। इस पे स्टे भी लगा हुआ है। हाँ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो गया। कोर्ट के स्टे के बावजूद यहाँ काम चल रहा है, काम हो रहा है। इलाके के लोगों ने इसकी कंप्लेन वगैरह की? हाँ जी, इनके पड़ोस में किसी ने कंप्लेंट की हुई है। हाँ। ठीक है ना, उसके पेपर भी अवेलेबल हैं और यहाँ पे स्टिकर भी लगा हुआ था, उसका कोर्ट का ऑर्डर भी लगा हुआ था, फिर भी काम चल रहा है। तो ये 6ठे मंजिल का, 6ठे माले का ये हिस्सा जो है वो गिरा है, 6th फ्लोर की दीवार गिरी। तो ये आज ही तामीर हुई थी या पहले से? आज ही तामीर हुई थी। आज ही तामीर हुई थी और आज ही गिर गई। जी। तो क्या वजूहात, कोई मौके पर यहाँ बिल्डिंग बनाने वाला कोई बिल्डर वगैरह पहुंचा हो मौके पर? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया यहाँ पर। फिलहाल यहाँ से ये तमाम मलबा वगैरह, हाँ, पुलिस वालों ने भी कुछ हटवाया यहाँ से, मलबा वाला सब सामान। मौके पर पुलिस पहुंची थी? जी, क्या कार्रवाई वगैरह बताई उन्होंने? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं बताई उन्होंने कहा कि स्टे वगैरह लगा हुआ है, किस कुछ आप लोग? नहीं, वो सब सबकी मिली भगत होती है सर। अच्छा, सबकी मिली भगत है। हाँ, इसके बिना काम नहीं हो सकता। तो कोर्ट से क्या ऑर्डर है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ हो रहा है? स्टे का ऑर्डर है। अच्छा, इमाम साहब के घर परिवार से यहाँ कोई हो उस वक्त? नहीं, इमाम साहब तो बंगाल के बाहर के रहने वाले हैं। बिल्डर वगैरह इमाम साहब के यहाँ पहुँचा हो या पुलिस बिल्डर के यहाँ? इस बारे में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं मालूम जी। नहीं, फिलहाल अगर आप देखने की कोशिश करें, मैं वो तमाम वीडियोस, हाँ बिल्कुल, सबसे पहले आप ये देखिए, इधर कैमरा इधर करिए। हाँ बिल्कुल। जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होता है, सबसे पहले क्या बांधा जाता है वहाँ पर? हाँ, वहाँ टीन शेड जो है वो टीन शेड लगाया जाता है, नेट लगाया जाता है। ये हमारा मेन रास्ता है। हाँ। यहाँ से हम डे में कम से कम 20 बार आते जाते हैं। हाँ, दिन में, और हजारों की तादाद में लोग यहाँ, हजारों से ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। दिन में कम से कम 50 बार यहाँ से निकलना पड़ता होता है। हाँ। क्योंकि सब यहाँ पर लोकल, और ये जो जगह है ना, यहाँ बच्चे खेलते रहते हैं। देखिए इधर, यहाँ बच्चे खेलते रहते हैं। वो तो खुदा का करना आज की पता नहीं क्या था, बस किसके नसीब में किसकी चोट लेनी थी। वरना ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर 24 घंटे लगी रहती है। बिल्कुल 24 घंटे। वो एक को अपने ऊपर लेनी थी, वो उनके ऊपर आ गई। बस यही कह रहा है कि जब भी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होता है, सबसे पहले सेफ्टी पर्पस देखा जाता है कि सेफ्टी पर्पस के लिए आपने क्या लगाया क्या नहीं। और यहाँ पर पूरी कंस्ट्रक्शन देखें आप, कैसे चल रहा है, चारों तरफ कुछ भी नहीं है,
काफ़ी बड़ा ये रकबा है इस इमारत का, जो ये बिल्कुल कह रहे हैं दुरुस्त कि जो प्रिकॉशंस हैं, जो नगर निगम कहता है, जो बायलॉज कहते हैं कि इमारत को पूरी तरह से कवर्ड किया जाए और रास्ते से गुजरने वाले रास्ते की भी, तमाम लोगों की भी, रिहायशियों की पूरी तरह से ख्याल करके ही कंस्ट्रक्शन को बनाया जाए। लेकिन ये तो पुरानी दिल्ली है, यहाँ कोर्ट के आदेशों के बाद भी खुलेआम खुले तौर पर नेताओं के कहूँ या फिर पुलिस के कहूँ या फिर उन तमाम नगर निगम के अधिकारियों के संरक्षण में ही ये तमाम कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं। और उसके बाद ऐसे कि ये कोई पहला हादसा नहीं। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, चूड़ीवालान जो कि ड्रैकलीन के पास इमारत गिरी थी, और ये पूरा अगर आप इलाका देखें तो बेहद घनी आबादी और छोटे छोटे बच्चे हर वक्त मोहल्ले में खेलते हैं। फाटक तेलियान का ये पूरा एंट्रेंस का रास्ता है, और वो CCTV वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिस वक्त इमाम साहब जो है वो इस रास्ते से आ रहे थे और वो हिस्सा अचानक कुछ ही सेकंडों में पूरी तरह से भड़बड़ा कर गिर गया। फिलहाल पुलिस यहाँ मामूली सा कॉर्डन ऑफ करके यहाँ से जो है वो चली गई है। और यहाँ अगर मैं आपको देखूँ, जो मलबा था बहुत ही चंद मिनटों में, कुछ ही वक्त में उसको यहाँ से बिल्कुल हटा दिया गया। और इमाम साहब की हालत जो मैंने बताई कि वो इस वक्त फ़िलहाल साफ़ तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, थोड़ी क्रिटिकल है, ब्लडिंग उनको जो है हो रही है। मैं भी अभी हॉस्पिटल ही था, लेकिन सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है, ये कोई पहला मामला सिर्फ पुरानी दिल्ली या फिर शाहजहानाबाद के एरिए से निकल कर नहीं आया है, जहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन लगातार होती है। बिल्डर्स सड़कों को, रास्तों को छोटा कर कर खेलते हैं, घेरते हैं और उसके बाद बनाते हैं। तमाम प्रिकॉशंस को, तमाम कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और उसके बाद तामीर की जाती है। इन इलाकों की बदहाली को नगर निगम, यहाँ के नेता, पुलिस कोई नहीं देखता, चाहे वो बात नशे के अड्डों की हो या बात इन गलियों की बदहाली की हो या फिर उन तमाम चीज़ों की जो हम आपको लगातार रूबरू कराते रहे हैं। पुरानी दिल्ली की अगर इन गलियों की, आसपास की हालत आप देखेंगे तो वो पूरी तरह से बदहाल है। आखिर क्या वजह है कि इमारतें इतनी आसानी से बहुत जल्द तामीर हो जाती हैं? नहीं तामीर होती तो यहाँ की गंदगी और बदहाली से डूब रही वो गलियाँ, क्या आवाम पूरी तरह से उस पर खामोश रह जाती है? और देखना होगा कि आखिर इमाम साहब के लिए तो सब यहाँ लोग मौजूद हैं और अस्पताल में भी लोगों का जमावड़ा है, दुआ कर रहे हैं, लेकिन देखना ये भी होगा कि आखिर इस तरह की जो बतेरी इमारतें पुरानी दिल्ली में बन रही हैं, तामीर हो रही हैं, आखिर क्या होगा और इसी तरह से कब तक गिरती रहेंगी? कहीं छज्जा गिर जाता है तो कहीं पूरी बिल्डिंग ही जमींदोज हो जाती है। किस तरह के मटेरियल लगाए जाते हैं? अगर यहाँ देखें, लोगों का जमावड़ा है और हर एक के मुंह पर, ज़बान पर सिर्फ एक ही बात है कि आखिर इमाम साहब की तबीयत अब कैसी है। फ़िलहाल अगर कोई हॉस्पिटल से लेटेस्ट अपडेट के लिए पहुंचा हो, यहाँ आप हॉस्पिटल गए थे, क्या अपडेट आप लोगों को मिली है? हॉस्पिटल गए थे, कुछ मतलब अभी है, थोड़ा सा इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। हाँ। अल्लाह ने चाहा, फ़ोटो वगैरह भी उनकी देखी है सबने। हाँ। तो अभी डॉक्टर बस यही बोल रहे हैं कि दुआ करो, देखो इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर अंदर गुड न्यूज़ आ जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा ना तो बहुत अच्छे से ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, अल्लाह उनको तुरंत सेहत याब करे। अभी आगे रमज़ान भी है, शब रात भी है, और वो इमाम जो है बहुत अच्छे थे माशाल्लाह। इमाम तो सभी अच्छे होते हैं, बाकी वो अभी ज़रा थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मस्जिद में नमाज कौन पढ़ाएगा कौन नहीं। बिल्कुल, मैं एक बात और बताऊं, इमाम साहब के पास अभी जब मैं हॉस्पिटल में था तो वो पूछ रहे थे कि आखिर मगरिब की नमाज किसने पढ़ाई, मैं कहाँ आ गया, किसने मुझे मारा, कौन था जिसने मुझ पर हमला किया, इस तरह की दिमाग से बातें कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह उनको जल्द से जल्द सेहत याब करे और वो अपने बच्चों में वापस जो है वो लौटें। और मैं अगर आपको हालत दिखाने की कोशिश करूँ तो उनको पूरी तरह से इमरजेंसी में इस वक्त वेंटिलेटर वगैरह, ऑक्सीजन सपोर्ट पर उनको पूरी तरह से रखा गया है। और वाकई अल्लाह उनको जो है, उनके बच्चों पर उनका साया पूरी तरह से बना रहे। और मौके पर आप मौजूद थे, आप ही ने इमाम साहब को उठाया था, तो बेटा उस वक्त और लोग नहीं थे कि कैसे, कौन लेकर गया हॉस्पिटल यहाँ से? जी हाँ, भाई खड़े हुए थे, उन्होंने भाग के आके रिक्शा पकड़ा था, फिर उन्होंने यहाँ से उठा के वहाँ रखा। हाँ। फिर वहाँ से उठा के फिर रिक्शे में बिठाया। 1 मिनट, अच्छा उस वक्त मौके पे और बिल्डिंग में कोई काम कर रहे थे, काम चल रहा था इस वक्त भी क्या? जी इस टाइम काम चल रहा था ऊपर। अभी इस वक्त जिस वक्त ये हादसा हुआ काम चल रहा था? नहीं, उस टाइम काम नहीं चल रहा था, काम रुका हुआ था। कोई नहीं, बिल्डिंग में से कोई निकल कर आया सामने? जी नहीं, सामने निकल के कोई नहीं आया। हमने रिक्शे में जल्दी से रखा, देखा तो आगे ईंट बिल्कुल साफ थी यहाँ से। और बिल्कुल, और ये मैं उन तमाम जो यहाँ मौके पर चश्मदीद थे उस वक्त, इनसे भी मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ, इमारत में काम चल रहा था? जी इमारत में काम चल रहा था, मतलब रात के 10:30 बजे भी काम चल रहा था? 10:30 बजे भी। तो वो मिस्त्री वगैरह जो सब ऊपर ही थे। अभी वो कहाँ हैं? क्या पुलिस उनको ले गई? नहीं, कोई नहीं ले गई, सब भाग गए, सब भागे हुए हैं यहाँ से, सब भाग गए? सब भाग गए। अच्छा, बताया जा रहा है कि कंटेम ऑफ कोर्ट पहले से लगी है। हाँ, ये सुन रहे हैं हम भी कि भाई कंटेम ऑफ कोर्ट लगा हुआ है इनके ऊपर, फिर भी काम चल रहा है। बिल्कुल, वाकई देखने लायक होगा। लेकिन सबसे अहम बात,
मौका वारदात की यही है कि अल्लाह जो ये हादसा हुआ है, जो ये घटना हुई है, इमाम साहब को बेहतर से बेहतर सेहत जल्द से जल्द मिले और वो वापस अपने घर अपने बच्चों में खुशहाली के साथ पहुँचे। और चाहे प्रशासन की बात हो या फिर नगर निगम के अधिकारियों की बात हो और उन तमाम अमलों की, जो कोई एक गरीब अगर एक ईंट भी अपने घर पर लगाता है, उन तमाम पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस पूरे मामले से नदारद बने हुए थे, जो संरक्षण दे रखा था। एक ईंट एक गरीब आदमी अपने मकान की छत पर दीवार पर लगाता है, तुरंत नगर निगम और पुलिस के अधिकारी फाइल और कंप्लेंट शिकायतों का एक पूरा दस्ता बनाकर मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं। कि आखिर ये इमारत उनको नज़र नहीं आई। आइए मैं आपको वो तमाम वीडियोस उस हादसे के वक्त की दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए फ़िलहाल यहीं फाटक तेलियान से ठीक 10:22 के वक्त की ये वीडियो जो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, फाटक तेलियान पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में जो इमारत का ऊपरी हिस्सा जो कि 6ठी मंजिल बताई जा रही है, वो भड़बड़ाकर अचानक 10:22 के वक्त गिर गया और उसकी चपेट में मस्जिद पौलीवाली के इमाम मोहम्मद इशराक पूरी तरह से आ गए और पूरी तरह से घायल हो गए, जो इस वक्त आपको अब इस वाइट कुर्ते में नज़र आ रहे हैं, जिनके सर पे टोपी लगी हुई है और ये आगे बढ़ रहे हैं। फ़िलहाल पूरी तरह से आम चहलकदमी थी, कुछ लोग आसपास बैठे हुए थे और अचानक ये इमारत पूरी तरह से भड़बड़ाकर गिर गई, जो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये वो मौका था उस वक्त जब ये इमारत गिरी, आप बिल्कुल सीधी तस्वीर में देख सकते हैं। और ये अचानक यहाँ इस मौके पर इमारत गिरी और इमाम साहब भी पूरे मलबे के साथ वहीं गिर गए और बेहद ज़्यादा मलबा था। मौका वारदात पर पुलिस पहुंची। फ़िलहाल इमाम साहब को LNJP हॉस्पिटल पहुंचाया गया। स्थानीय तमाम लोग भी वहां पहुंचे। ये वीडियो में ये नज़र आ रहा था कि कोई बच्चा न दब गया हो, लेकिन शुक्र रहा कि जो है वो कोई बच्चा इसकी चपेट में नहीं आया। बेहद भीड़ भाड़ वाला ये पूरा इलाका है। एक और एंगल इस वीडियो का जो आप बहुत छोटे टाइम में देख सकते हैं, बहुत ही अचानक तेज़ी के साथ ये पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई। बिल्डिंग का माफ़ कीजिएगा हिस्सा नीचे आ गया और रिक्शा भी पास से गुजरी। कई और लोग, दर्जन के करीब लोग यहाँ से गुजर रहे थे, कुछ लोग पास में बैठे थे। लेकिन इस बिल्डिंग के गिरने के बाद इलाके में दहशत तो मची ही, साथ ही अचानक बहुत ही जल्द और बहुत ही तेज़ी के साथ पुलिस की मौजूदगी में इस इमारत के गिरे हुए तमाम मलबे को, जो भी हिस्सा गिरा, उसको बहुत जल्दी से रास्ते से हटा दिया गया। कि आखिर इतनी जल्दबाजी थी। और वहाँ उधर LNJP हॉस्पिटल में इमाम जो हैं जिनकी क्रिटिकल तबीयत है, वहाँ डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल भी मौका वारदात पर इमाम मोहम्मद इशराक की हालत जानने के लिए पहुँचे। हमारी लगातार बात हो रही है। उन्होंने बताया कि अभी इशराक, मौलाना इशराक जो हैं, उनका एक्सरे वगैरह किए जा रहे हैं और रिपोर्ट्स बहुत जल्द आएंगी, लेकिन क्रिटिकल है हालत। हम इस पर पूरा दुआ करते हैं कि उनको सेहतयाब मिले। वहीं वाकई जो है, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा देखने लायक और पुरानी दिल्ली के लोगों को सोचने लायक है ये बात कि आखिर किसके संरक्षण में इस तरह से लगातार अवैध तरीके से इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। हाई कोर्ट लगातार पुरानी दिल्ली के बिल्डर्स को, तमाम को चेतावनी दे रहा है। आज ये हादसा हुआ, इससे पहले मैं आपको अगर बताने की कोशिश करूं, पहाड़ी भोजला पर छज्जा गिरा था, पहाड़ी भोजला पर एक इमारत गिरी। वहीं जो श्री भवन है उसके पीछे पूरी एक इमारत निर्माणाधीन थी, वो भी ज़मींदोज़ हो गई। कई ऐसी इमारतें हैं जो लगातार ज़मींदोज़ हुई हैं, चाहे बल्ली मरान का वो मामला हो या उससे पहले चांदनी महल का हो। तो इस तरह के लगातार मामलात जो हैं वो निकल कर सामने आए हैं। किसी तरह की कोई भी पाबंदी जो है वो नहीं लग पाई है, चाहे दिल्ली पुलिस हो या फिर नगर निगम हो, पूरी तरह से नदादरद रहते हैं। जब हादसे और मामलात होते हैं, जान चली जाती है, उसके बाद तमाम के तमाम पेश आते हैं। बल्ली मरान का वो आपको याद हो, शाहगंज का भी वो मैटर जो पूरी तरह से, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी बारिश के दिनों में, और वो भी निर्माणाधीन थी इमारत। तो इस तरह से लगातार पुरानी दिल्ली में निर्माण के काम हो रहा है। वो हिस्सा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त, सोचने वाली बात। आवाम को, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस को, तमाम को ज़रूर सोचना होगा, उठना होगा, जागना होगा, अवेयर होना होगा। एक बात और बेहद ख़ास इन तमाम पुरानी दिल्ली की आवाम को, जो अक्सर हर मामलात पर खामोशी इख्तियार कर लेती है, नहीं मालूम कि उसकी वजह क्या रह जाती है, किसका दबाव बन जाता है। हर इलाके में अब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस बनी हुई हैं या मार्केट एसोसिएशंस बनी हुई हैं। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का काम इन्हीं तमाम चीज़ों पर फोकस करना होता है कि आखिर कौन इमारत बना रहा है, कैसी बना रहा है, पार्किंग की व्यवस्था है या नहीं, जो तमाम रख रखाव का
सुरक्षा का, लोगों की रिहाइश गाह जो रहने वाले हैं, मटेरियल सही लग रहा है, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। नहीं मालूम कि कल इस इमारत में फ्लैट लेकर कौन बसेगा, और कल अगर ये इमारत खुदा न ख्वास्ता इसमें मटेरियल ठीक नहीं लगा है तो उसमें आखिर क्या अंजाम इसके फ्यूचर में होंगे। आज बनते वक्त ही बड़बड़ाकर गिर गई, क्या वजूहात रही, ये तो सब चीज़ें हैं, लेकिन हर एक रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जिम्मेदार व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है। गली में बच्चे बैठ रहे हैं, मोहल्ले में लड़के खड़े हो रहे हैं, रातों को देर रात तक जाग रहे हैं, पूरी पुरानी दिल्ली, पूरी दिल्ली के लिए बात कह रहा हूँ, या फिर इस तरह से आपकी गली मोहल्लों में इमारतें, बिल्डिंगें तामीर हो रही हैं, तो ज़रूर ध्यान रखिए उनके सुरक्षा का कि आखिर वो जो इमारत बन रही है उसमें पार्किंग दी जा रही है, इलाके में किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, या फिर ये जो इमारत तामीर हो रही थी इसमें मटेरियल कैसा था, और क्या पहले यहाँ टीन शेड्स लगाकर या नेट्स वगैरह लगाकर इसको तामीर नहीं किया जा सकता था। इन तमाम चीज़ों को भी ज़रूर देखना होगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि इस तरह से सुरक्षा प्रिकॉशंस का भी बिल्डर्स को ख्याल करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, और उसके बारे में हमें भी पूछना चाहिए कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए। हाँ, है ना। उसके बाद भाई मसाला क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है, हमें तो नहीं पता, हम तो एक बिल्डिंग बनते हुए देख रहे हैं बस। हाँ, हम तो एक बिल्डिंग बनते हुए देख रहे हैं कि बिल्डिंग बन रही है। जैसे इमारतें अक्सर पुरानी दिल्ली में इस वक्त बहुत तेज़ी से बिल्डर लॉबी का जो ये व्यवसाय है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हम इस पे कोई आपत्ति दर्ज नहीं करते, ना किसी तरह की कोई और बात करते, लेकिन सवाल ये है बिल्डिंगें बनती हैं तो बननी चाहिए, विकसित विकास होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल पूरी तरह से इस तरह के हादसे होते रहें। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए सबसे बड़ी चीज़, जब बिल्डिंगें बन रही है, विकास हो रहा है, ये हमारे लिए अच्छा हो रहा है। हाँ, है ना, हमारे लिए अच्छा हो रहा है, लेकिन उस चीज़ के लिए हम ये कहते हैं कि बिल्डर को पहले सबसे पहले सेफ्टी देखनी चाहिए, दूसरे के लिए सेफ्टी देखनी लेकिन चाहिए। नियमों के उल्लंघन, कानून की धज्जियां उड़ाकर इमारतें बननी चाहिए, नहीं वो नहीं होना चाहिए ना। उसके बारे में देखिए अभी क्या है, एक बिल्डिंग बन रही है, जब तक कोई हादसा नहीं होता किसी को नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता ना, अपने काम से काम रख रहा है, लोग बाग बिल्डिंग बन रही है, यहाँ भी एक बिल्डिंग बन रही है भाई, एक नॉर्मल यहाँ भी बिल्डिंग बन रही है, लोग बाग आ रहा है, जा रहा है, देख रहा है। अब एक हादसा हुआ तब पता लगा ना भाई, तब हमें पता लगा कि ये क्या हुआ है। अभी ये बताइए कि अभी किसी ने इससे पूछा कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, इसमें क्या लगा रहे हो, क्या नहीं लगा रहे, किसी को कुछ नहीं पता। RWA की जिम्मेदारी बनती है वो तमाम, और हर एक आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम चीज़ें देखे। RWA की जिम्मेदारी है वो चेक करे, आकर पुलिस अधिकारी चेक करे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भाई जो चीज़ नक्शे में आपको दिखाई जा रही है वही तो बनाएंगे ना। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें भी नगर निगम के जो ठेकेदार जो एक मकान बनाता है बिल्डर से लेके, तो उसको भी मतलब सोच के मकान बनाना चाहिए ना, किस हिसाब से सीमेंट डालता है। आप क्या काम करते हैं? हम लोग भी यही लेबर का काम करते हैं। उनको भी ख्याल करना चाहिए। ख्याल होना क्या चाहिए। नाम है आपका? आप जहाँ 20 कट्टा बदरपुर डालेगा उसमें क्या नाम है आपका? वो तो लापरवाही काम करता है, ठेकेदार का भी गलती है। नाम क्या है? नौशाद आलम है। बिल्कुल, नौशाद आलम जो बात कह रहे हैं, सिर्फ जिम्मेदारी बिल्डर से नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्टर से भी पूछना चाहिए कि आखिर जो मटेरियल लगाया जा रहा है क्या वो दुरुस्त है या नहीं है। तमाम चीज़ों का, इस बात का ख्याल हर एक पुरानी दिल्ली के निवासी को होश में आकर पूछना चाहिए, ना दबाव न डर किसी बात का, क्योंकि ये आज मस्जिद के इमाम थे, कल आप भी हो सकते थे, या आपके घर परिवार से कोई और भी हो सकता था। जागरूक हो जाइए। अवेयर पॉइंट न्यूज़ आपसे लगातार यही कह रहा है, हर एक मसले में जागरूकता के साथ आवाज़ उठाइए। इतना डर भी मत अपने अंदर पैदा कीजिए कि आपकी नस्लें पूरी तरह से तबाह हो जाएं, आपका भविष्य पूरी तरह से इस तरह के हादसे और हमारे इलाकों की बदहाली के जिम्मेदार हो जाएं। और उन तमाम लोगों को भी, चाहे दिल्ली पुलिस के अधिकारी हों या फिर नगर निगम के, उन तमाम लोगों को देखना चाहिए कि आखिर वो कौन इसके जिम्मेदार हैं, और उन पर कार्रवाई सुनिश्चित तौर पर होनी चाहिए। और इमाम साहब की स्पीडी रिकवरी की हम सब एक बार फिर दुआ करते हैं। देखते रहिए द अवेयर पॉइंट न्यूज़। मोहम्मद रब्बानी, तंजील खान।